हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश एकेडमी चैनल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 3 पार्ट्स यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम ये प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की सबसे पहले अपन पहचान देख लेते हैं। तो इस टेंस की पहचान होती है कि जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हमें देखने को मिलता है रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। वो किसके साथ? किसी समय के साथ, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, ऐसे हमें समय के साथ ये पहचान मिलेगी। और इस टेंस में मेनली यूज होता है सिंस ऑफ फोर का। तो हम देखेंगे सिंस का यूज कहाँ कहाँ होगा और फोर का यूज कहाँ कहाँ होगा। तो सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी कि कोई निश्चित समय होता है उसके लिए अपन सिंस का यूज करते हैं। और जो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कोई समय निश्चित नहीं होता उसके लिए अपन फोर का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए सिंस, जैसे मैंने बताया इसमें सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock यानी कि घड़ी का कोई भी समय है। मैं बोलूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं अभी बोल रही हूँ आपको कि मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ 2 बजे से ये वाला 2 PM। अगर मैं इवनिंग में बोल रही हूँ तो आपको पता चल रहा है कि हाँ इस समय से आप मैं पढ़ा रही हूँ। जहाँ हमें पता चल जाए कि हाँ ये फिक्स टाइम है, ये निश्चित समय है, तो वहां अपन सिंस का यूज करेंगे। और जैसे फोर का यूज देखते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे बोलूँ तो आपको कोई पता चल रहा है क्या मैं कौन से 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, कौन से 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो जिस जहां अपन कोई आइडेंटिफाई यानी कि कोई पता नहीं कर पाए तो वहां अपन फोर का यूज करेंगे। और जहां हमें सीधा सीधा पता चल जाए जी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वहां अपन सिंस का यूज करेंगे। जैसे इसी का सेकंड एग्जांपल है 19 सिंस 1998, 2005, 2009, 2012 है। तो ये ईयर्स है, तो ये ईयर्स अपन को पता है ये फिक्स होते हैं, ठीक है, इन्हें अपन कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ सिंस का यूज होगा। मंडे, ट्यूसडे, कोई भी वीक्स में से एक भी नाम आ गया वहां अपन सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ भी क्या होगा? सिंस का यूज होगा। मैं बोलूँ सिंस यस्टरडे, यस्टरडे से मैं ये काम कर रही हूँ, तो वहां भी किसका यूज होगा? सिंस का। डे बिफोर यस्टरडे, यहाँ सिंस का होगा। मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, यहाँ किसका होगा? सिंस से। मैं जब से जन्मी थी तब से कोई भी अपन कोई बात बता रहे हैं वहां सिंस का यूज होगा। अपन किसी प्रॉपर डे कोई इंसिडेंट देखा था, सिंस दैट डे यानी उस दिन की बात कर रहे हैं, तो वहां सिंस का यूज होगा। एक और एग्जांपल, सिंस माय डैड वाज बोर्न, जैसे जिस दिन मेरे पापा जन्मे थे, मेरी मम्मी जन्मी थी, वहां भी अपन सिंस का यूज करेंगे। इसी प्रकार फोर का है। फोर का जैसे मैंने बताया 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, ठीक है, 2 वीक से, 2 मंथ से, जहां कोई अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वहां अपन फोर का यूज करेंगे। मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई पता नहीं कितनी, काफी, कितनी, क्या देर है, तो वहां अपन फोर का यूज करेंगे। कुछ देर से, यहाँ भी अपन को कोई पता नहीं चल रहा। फॉर मेनी डेज, हावर्स, मंथ, ईयर्स, ठीक है, जहां अपन कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो अपन फोर का यूज कर लेंगे। तो ये तो हमने देख लिया सिंस फोर का यूज। अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें भी अपन फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन होती है। इस टेंस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? विल हैव बीन। और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन क्या यूज करेंगे? आईएनजी, क्योंकि इस टेंस का नाम ही क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार कोई बात बता रही होती है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें अपन क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा दो, और सिंस फॉर तो आएगा ही, ठीक है, और उसके साथ टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह 1 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो वह कोई लड़का है, इसलिए अपन ने इसके लिए क्या यूज किया? ही किया, ही लिखा, ठीक है। और इसके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट करना है। तो रीड हमारी क्या है? वर्ब है, तो रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे। देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा? हिंदी। फिर अपन को सिंस फोर का यूज करना है। तो 1 घंटे से, कौन से 1 घंटे से भाई पढ़ रहा है हमें तो कोई पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ फोर का यूज कर देंगे। जो अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए अपन फोर का यूज करते हैं। और एन आवर, ठीक है, 1 घंटे से तो एन आवर। फिर सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे 10 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है।
रहे होंगे लास्ट में देखने को मिल रहा है। तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस कभी नहीं आएगा, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल ही है। तो चिल्ड्रन, फिर अपन की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया क्रिकेट, 4 and 10 आवर, ठीक है। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 4 and 10 आवर, बच्चे 10 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर, जिसमें भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें विल हैव बीन होती है, लेकिन अपन नोट कहाँ लगाएंगे, विल के जस्ट बाद में, ठीक है। हैव बीन है वो आगे जाएगा, बीच में नोट आएगा, विल के बाद में जस्ट नोट लगाएंगे, फिर हैव बीन, ठीक है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम, वो वाला सेम का सेम वही रहेगा। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम सोमवार से नियमित स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है, तुम रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे होंगे सोमवार से, तो यू, तुमको यू लिखेंगे, फिर विल के बाद में नोट लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए, गोइंग टू रेगुलर स्कूल, ठीक है। नियमित स्कूल के लिए क्या लिखेंगे, रेगुलर स्कूल। और हमने देखा कि अभी भी कोई भी वीक्स में से कोई भी एनी नेम आ गया, एक भी नाम आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी नाम आ गया, उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू रेगुलर स्कूल सिंस मंडे, तुम सोमवार से नियमित स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब सेकंड देख लेते हैं। तुम अपने भाई को 3 दिन से पत्र नहीं लिख रहे होंगे, तो यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू योर ब्रदर फॉर 3 days, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर, जिसमें भी हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में क्या रहेगा, जो इंट्रोगेटिव रहते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, यानी कि सामने वाले से अपन क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले रखते हैं। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब अपन के पास क्या 3 वर्ड्स की है, विल हैव बीन। तो चाहे 2 वर्ड्स की हो चाहे 3 वर्ड्स की हो, और उसमें से अपन सबसे पहले एक वर्ड होता है उसी को सबसे आगे रखते हैं और बाकी की सब्जेक्ट के बाद में पुट कर देते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव में अपन देख रहे हैं, पहले आएगा विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर और टाइम और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन वाले कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर डब्ल्यूएच फैमिली का हुआ तो उसमें अपन क्या करेंगे, आगे डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड पुट कर देंगे, देन सेम फॉर्मूला ये का ये लगा देंगे, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर का यूज कर देंगे, टाइम के साथ क्या लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें अपन फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या सूर्य सुबह से पूर्व में चमक रहा होगा, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, द सन, ठीक है। लेकिन पहले अपन को तो क्वेश्चन वाले बनाने हैं, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे पुट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, विल द सन, फिर हैव बीन शाइनिंग इन द ईस्ट सिंस मॉर्निंग, क्या सूर्य सुबह से पूर्व में चमक रहा होगा। देन सेकंड एग्जांपल है, क्या तुम 3 माह से दिल्ली में रह रहे होगे, 3 माह से, ठीक है। तो विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 months, ठीक है। 3 months अपन को कोई आइडिया नहीं आया कौन से 3 months की बात कर रहे हैं, तो अपन ने 4 का यूज किया, ठीक है। तो इसी में अपन डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड वाले भी देखते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड वाला में फर्स्ट है, वे आज कहाँ शिकार कर रहे होंगे, वे आज कहाँ शिकार कर रहे होंगे। तो कहाँ, ये हमारा क्या आ गया, इसमें डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आ गया। तो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो वेयर विल दे हैव बीन हंटिंग टूडे, ठीक है, वे आज कहाँ शिकार कर रहे होंगे। देन नेक्स्ट है, तुम 5 दिनों से क्या सोच रहे होंगे। इसको ऐसे कर लेंगे अपन आज से, ठीक है, आज से करेंगे तो अपन क्या यूज करेंगे, आज की बात कर रहे हैं तो सिंस टुडे, वेयर विल दे हैव बीन हंटिंग सिंस टुडे, वे आज से कहाँ शिकार कर रहे होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम 5 दिनों से क्या सोच रहे होंगे। तो क्या क्या है अपन का, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है तो लिखेंगे व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 5 days, ठीक है। 5 दिनों से अपन को कोई आइडिया नहीं आया, इसमें भी 5 दिन कौन से 5 दिन की बात कर रहा है, तो 4 यूज किया, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर आगे बढ़ते हैं और इसमें भी सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं अपन। जैसे फॉर्मूले में क्या रहेगा, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपन को एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगाना रहता है, नोट लगाना रहता है।
तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या कर देते हैं अपन, नोट पुट कर देते हैं। फिर वो सेम का सेम वही चलता है, हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर ऐसे ही डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड वाले आ जाते हैं, तो उसमें भी अपन सेम वो का वही पुट कर देते हैं। डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड लिखो और सेम फॉर्मूला वो का वो। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वे लड़के सुबह से बाग में तालियां नहीं बजा रहे होंगे? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, विल दोज बॉयज, दोज बॉयज क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, नॉट, हैव बीन क्लिपिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, सुबह की बात करा तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या विनीता 4 महीने से मंदिर नहीं जा रही होगी? तो किसे बनाएंगे, विल विनीता नॉट हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर 4 months, यानी 4 महीने से। इसमें भी अपन को कोई आइडिया नहीं है तो अपन ने क्या लगा दिया इसमें 4, और 4 महीने से तो 4 months। अब इसमें अपन डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड्स वाले देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है, सीता दोपहर से खाना क्यों नहीं पका रही होगी? ठीक है, तो इसमें क्यों क्या है हमारा, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, सबसे पहले पुट कर देंगे वाई विल सीता, विल लगाएंगे, फिर सीता हमारा सब्जेक्ट है, सीता हैव बीन कुकिंग सिंस नून, दोपहर से बात कर रही है, अपन को पता है मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नून हो, उनके साथ अपन सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक सुबह से छात्रों को दंड कैसे नहीं दे रहे होंगे? कैसे इसमें क्या हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, तो क्या लिखेंगे अपन, हाउ विल द टीचर, टीचर हमारा क्या आ गया इसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो बची है वो हैव बीन, दंड देने को अपन पनिश कहते हैं, तो पनिशिंग द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। तो कैसे बना, हाउ विल द टीचर हैव बीन पनिशिंग द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग, शिक्षक सुबह से छात्रों को दंड कैसे नहीं दे रहे होंगे। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट होते हैं और साथ में हमारा फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट होते हैं। तो आज हमारा पूरा टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।